मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है क्वांट्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हमारा परसेंटेज का एक वीडियो था, वो मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपको बना दी है। अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब उसी के साथ हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का ये पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में देखते ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स इज ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये सिर्फ चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड रहेगा। पहले आप देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इट मींस कुछ पी होगा, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल लेट सपोज मैं अज्यूम कर लेती हूँ 10,000 कि मैंने किसी से कोई 10,000 उधार लिया है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको कुछ 10% उस पर रेट चार्ज कर रहे हैं। क्लियर। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, बाद में शॉर्टकट्स और बाद में क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले कुछ प्रिंसिपल था, रेट था 10%, टाइम, आपको जो वो पैसा था वो आपको 2 साल में वो पैसा वापस करना था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप उसका एसआई बताओ, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कि इस पे आपको कितनी ब्याज पड़ी होएगी। नॉट 2 सालों में, हमने 1 साल का नहीं निकालना, हमने 2 सालों में निकालना है कि उसको कितनी ब्याज पड़ी होगी। क्वेश्चन, 10,000 उधार लिए थे, उस पर 10% आपको ब्याज पड़ रही है 2 सालों की, तो बताओ ब्याज कितनी होगी। हमने सिंपल ब्याज निकालनी है। अगर आपने देखा होगा तो स्कूल टाइम पे हमें एक फार्मूला करवाया जाता था, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। वेरी अथेंटिकेट फार्मूला और वेरी इजी। P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P में आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 10,000, R में आप देख सकते हैं 10%, T जो है वो आपको गिवन है 2 years और नीचे डिवाइडेड बाय 100। आप देखो, आप इसकी कटिंग कर दो, 1 2 3, इट मीन्स 2000। आपको ब्याज कितनी निकल के आई? 2000, ठीक है। 2000। आप ये चीज़ देखिए, जो आपको ब्याज निकल के आई है वो आपकी 1 साल की ब्याज नहीं है, वो आपकी 2 सालों की ब्याज है, ठीक है। और आपको वर्बली पूछा जाए इसकी 1 साल की ब्याज निकालो, तो आप सिंपल जितनी आपकी ब्याज 2 सालों की आई है उसको 2 के साथ डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 2 साल थी, ठीक है। तो आप कहोगे कि मेरे को 1 साल की 1000 ब्याज पड़ी है, ठीक है। तो आप वर्बली इसका आंसर दे सकते हो कि मेरे 1000 है, बिकॉज 2000 मेरे को 2 सालों की है, तो 1 सालों की कितनी हो जाएगी आपकी? 1000 हो जाएगी। ये तो था मेथड जो हमें स्कूल में कराया जाता था, और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें बेसिक मेथड आना भी चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी। विदाउट बेसिक मेथड आपको कभी आगे नहीं चलना, ठीक है। हम इसको और वे से कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को और वे से कैसे कर सकते हैं? आपको सिंपल क्या करना है, जब आपको ऐसा ही निकालना है, सिंपल पहले आप क्या करो, आर को टी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सिंपल आपको पहले जितना आपका रेट है उसको टी से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 मल्टीप्लाई टू 20 वी कैन से 20%, बिकॉज हमने 10 मल्टीप्लाई 2 किया 20%। उस 20% को सीधा अपने प्रिंसिपल पे अप्लाई कर देना है। विदाउट यूज कॉपी और पेन आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैंने, ठीक है, मैंने नहीं लिखना, इसका आंसर आप खुद दोगे, बिकॉज परसेंटेज के चैप्टर में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है कि कैसे निकालते हैं 10%, 1%, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप जाके परसेंटेज की फर्स्ट पार्ट 1 में देख सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया आर को टी से मल्टीप्लाई करना था, आपने रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20%। उस 20% को आप सीधा प्रिंसिपल पे अप्लाई कर दीजिए। 20% अगेन आपको 10% निकालना है, तो 10% निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता है, तो 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो क्या बच गया आपके पास? 1000, ठीक है। ये 10% था, तो 20% कैसे निकालते हैं? 10 + 10 इट मीन्स 20, तो 1000 + 1000 इट मीन्स 2000। तो आपका ऐसे ही कितना निकल आया? 2000। विदाउट यूज कॉपी और पेन आपने इसका आंसर दे दिया। मैं फिर भी आपको क्लियर कर देती हूँ 20% कैसे निकला। जिनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ देख सकते हैं, मैंने इस 10% को स्प्लिट किया 10 + 10 में, और इसका पहले 10% निकाला, यानी कि 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाता है। दैट मीन्स हियर मैंने पॉइंट लगा दिया 1 डिजिट छोड़ के, तो मेरे पास बच क्या गया? 1000। इट मीन्स इसका भी 1000 और इसका भी 1000, तो दैट मीन्स 2000। ये चीज़ें आपको वर्बली करनी है, विदाउट यूज कॉपी और पेन आपने इसका आंसर देना है। क्लियर। ऐसे ही हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। क्लियर, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन है
कि आपके पास ये है 5000, ठीक है, 4% रेट है और 4 आपको ईयर्स टाइम गिवन है, ठीक है, यानी कि 5000 किसी से उधार लिया, 4% की ब्याज पे और टाइम 4 सालों में आपको वो 5000 वापस करना है, ठीक है। विदाउट यूज कॉपी और पेन इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। हमें कैसे बोला था, पहले रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16%, 16%, तो 5000 का 16% निकालना है। विदाउट यूज कॉपी और पेन करेंगे। 16% को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 10 + 6 के साथ, क्लियर, 10 + 6 के साथ हम साइड पे लिख लेंगे। 10 + 6 के साथ 10% निकालेंगे, अगेन 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाता है, हमने 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया तो कितना रह गया, ठीक है, ये मैंने 10% निकाला तो ये आ गया मेरा 500, ठीक है जी। अगेन हम 6% निकालेंगे बिकॉज हमें 16% तक पहुंचना था, ठीक है, 6% निकालेंगे, अगेन हम इसका 1% निकालेंगे, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दिया तो बच गया 50, ये 1% निकला, ठीक है, 51% है। अब उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा 6% आ जाएगा, इट मीन्स 300, ठीक है, 300, क्लियर। तो अब आपको 16% दोनों को ऐड ऑन करना है, कितना आ गया आपका 800, तो आप बोल सकते हो कि इसके SI कितना निकल के आया आपके पास, ₹800, क्लियर, ठीक है। आप देख सकते हैं विदाउट यूज कॉपी और पेन, और जब आपको इसकी चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है तो विद इन सेकेंड्स में आप इसका आंसर दे सकते हो, क्लियर, ठीक है, क्लियर, ओके। आप ठीक है, मैं आपको ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसमें मैं अगर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि 800 हमारा जो SI निकल के आया था, ठीक है, ये 4 सालों का आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वो 4 सालों का 800 है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 साल का बताओ तो इट मीन्स 800 डिवाइडेड बाय 4, तो आप कह सकते हो कि 200 मेरा 1 साल का ब्याज है, ठीक है, वो 1 ईयर का है। बट हमसे उन्होंने तो पूरे कलेक्टिवली पूछा था कि 4 सालों का कितना ब्याज बनेगा, तो उसका आंसर आ गया आपका 800, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट कर दूं कि ठीक है आपका जो SI है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका जो SI है वो आपको गिवन है ₹1000, ठीक है जी, और आपको जो P गिवन है वो गिवन है ₹10,000, और जो आपको रेट गिवन है दैट इज माय 5%, और टाइम आपको निकालना है, ठीक है जी, टाइम आपको निकालना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप इस क्वेश्चन को कैसे मूव कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो आपको टाइम निकालना है तो पहले तो रेट देख लेते हैं, ठीक है, रेट देख लेते हैं 5%। अगर मैं इस 5 को यहाँ अप्लाई करूँ, 5% को अपने P पे अप्लाई करूँ, तो P पे अप्लाई करने के लिए पहले ना हम इसका वो मेथड देख लेते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, फिर शॉर्टकट्स पे बाद में आते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमें SI कितना गिवन है, हमारे पास एक फार्मूला होता है SI का P × R × T डिवाइडेड बाई 100, क्लियर। SI जो है वो आपका आ गया यहाँ पे 1000, P आ गया मेरा 10,000, R मेरा आ गया 5%, T मुझे पता नहीं, और यहाँ पे आ गया 100, क्लियर, ठीक है। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करने के बाद ये चीज़ इधर ऐसे बन जाएगी, ठीक है जी, और T आपका इधर आ जाएगा, ओके। जब आप इसकी कटिंग करोगे ये 4 है, ये 3 और 1 कट गया और ये आ गया 2, तो आपको जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो 2 ईयर्स आ जाएगा। एक तो मेथड ये है, ठीक है, एक तो मेथड आपका ये है कि आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड मेथड आप देख सकते हैं, मैंने फिर बोला बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, बेसिक मेथड आना बहुत ज़रूरी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिए, ठीक है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, 5% T मुझे पता नहीं है, नहीं तो अदरवाइज हम इसको साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट अप्लाई कर देते। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 5%, अगेन पहले इसका 1% निकालें, 1% इट मीन 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 1 2 और पॉइंट यहाँ लगेगा, और इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, ठीक है जी, 500। तो 1 साल की ब्याज मेरे पास 1 ईयर की जो इंटरेस्ट है वो आ गया है 500, 1 साल का, मैंने सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब आप खुद देखिए, अगर 1 साल का ब्याज 500 है और टोटल जो मुझे ब्याज पड़ रहा है वो 1000 पड़ रहा है, तो इट मीन्स अगले साल भी मुझे 500 ही ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे मेरा 1000 पूरा हो जाएगा जो मुझे स्टेटमेंट में गिवन है। तो 1 + 1, ठीक है, आप ये कहते हो सेकेंड ईयर में, तो 1 + 1 सेकेंड ईयर, तो आप ये बोलोगे कि सेकेंड ईयर में मेरे को टोटल अमाउंट जो है वो 1000 मिल जाएगी 1 साल के बाद की, तो आप ये कह सकते हो कि 2 ईयर्स में मुझे मेरा 1000
सिंपल इंटरेस्ट कवर हो जाएगा ऑन 10,000 एंड रेट विथ 5%। क्लियर? मैं एक बार छोटा सा दोबारा से कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। क्या था, पहले हमने सीधा 5% निकाला, वो मेरा निकला 200। ठीक है, आप सॉरी 5 था ना, सॉरी 500 नॉट 200, 500, वो 1 साल की ब्याज थी। तो 2 सालों में कितना बन जाएगा? 1000। दैट्स माई आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन इज ओके। अब आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करवा देती हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। ठीक है, पहले अगर आपको याद हो, हमने प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था, रेट के बारे में डिस्कस किया, टाइम के बारे में डिस्कस किया, और वो ऐसे ही भी सिंपल इंटरेस्ट भी डिस्कस किया। एक टर्म जो रह गई है वो रह गई है हमारी डिस्कस करने वाली, दैट इज अमाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे निकलते हैं? अमाउंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, पहले तो मतलब समझ लेते हैं। टी, आपने कुछ जो था पैसा किसी से उधार लिया 10% की ब्याज पे 2 साल के लिए। ठीक है, अब आप इसका ऐसा ही निकालिए, खुद निकालिए। 10 × 2 20, और इसका 20% कितना हो गया? 2000। ठीक है जी, 20% 2000। अब अमाउंट क्या चीज़ होती है? जब 2 साल हो गए, अब आपने उसको वो पैसा वापस करना है, तो वो जो आपको पैसा वापस करना है वो आपको अकेला पी ही वापस नहीं करना, आपको ब्याज भी तो देके वापस करना है। इट मीन्स जो आप उसको पैसा वापस करोगे वो आप उसको 10,000 प्लस 2,000 करके वापस करोगे। इट मीन्स आप उसको कितना पैसा वापस करोगे? 12,000। ठीक है, तो 12,000 पैसा आप उसको वापस करोगे। तो ये जो 12,000 है वही तो मेरी अमाउंट है। इट मीन्स P प्लस SI इज इक्वल टू अमाउंट, वो मेरी अमाउंट होती है। ठीक है, जो मुझे एट लास्ट अपना टेन्योर खत्म होने के बाद उसको वापस करनी होती है। ठीक है जी। नाउ एक क्वेश्चन एक छोटा सा है, मैं ऐसे ही स्क्रीन पे लिख देती हूँ। ठीक है, ₹1500, एक सेकेंड, इन्वेस्टेड फॉर 3 years। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितना गिवन है? 6%, दैट इज पर एनम, पूरे साल का कैलकुलेट करना है अमाउंट। ठीक है, कैलकुलेट करना है अमाउंट। ओके, क्वेश्चन देखो, 1500 कहीं मैंने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, 3 सालों के लिए मुझे इंटरेस्ट पड़ा है 6%, आपको अमाउंट बतानी है। क्लियर? हम विदाउट यूज कॉपी और पेन करेंगे। पहले तो सिंपल हम क्या करेंगे, ऐसा ही निकालेंगे कि मुझे कितना ब्याज पड़ी होगी। तो 6 × 3 18। ठीक है, 6 × 3 18। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% है, 6% है ना, 3 सालों का निकालना है। ठीक है, 6 × 3 18। तो मैंने 1500 का पहले तो 18% निकालना है। ठीक है, 18% निकालना है। अगेन आप इसको शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। 18% को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? 18% 10 + 8 के साथ। ठीक है, तो आप 10% पहले निकालिए। 1500 का 10% कितना हो गया? एक डिजिट छोड़ के, दैट इज 150। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? 8% निकालना है। इट मीन्स 2 पॉइंट छोड़ के, तो यहाँ लग गया 8, तो कितना रह गया? 15। 15 को मल्टीप्लाई 8 करूंगी तो ये कितना आ गया? 120। ठीक है, 120। अब उसके बाद मैंने इनको प्लस किया तो कितना आ गया? 270। ठीक है, 18% लग के कितना आ गया? 270। अब ये 270 क्या निकल के आया है? 270 मेरा ऐसा ही निकल के आया है। ठीक है, मैंने पहले क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया। 270 मेरा ऐसा ही निकल के आया है, ये आप लिख लो कि ये मेरा ऐसा ही आया है। अब उन्होंने मुझे बोला क्या था? अमाउंट निकालनी है। मैंने अमाउंट आपको पहले ही क्लियर कर दी है कि अमाउंट कैसे निकलती है, कि 1500 जो आपका पी है उसमें 270 ऐड कर दो, तो ये आपके आ गया 71770 आंसर। ठीक है, दैट इज माई अमाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पहले मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, पहले आपको एक बार समझा दूंगी, देन आफ्टर दैट आप इसको खुद ट्राई करोगे। ओके, मैं क्वेश्चन एक बार आपको समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ट्राई करोगे। द सम ऑफ मनी दैट विल यील्ड ₹80 एज SI। करेक्ट, 80 कोई सम था, मतलब कोई पी है। ठीक है, वो अपने उस पर आपको 80 रुपये ब्याज मिल रही है।
उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% है 2 सालों के लिए, करेक्ट। ठीक है, तो आपने इसका P निकालना है, ट्राई करिए आप इसका अमाउंट भी मुझे निकाल के दिए, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, और ऐसे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।